अपने पुश्तैनी काम को आगे बढ़ाना कोई आज के दौर की बात नहीं है। यह परंपरा तब से चली आ रही है जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ है। कोई भी कारोबार हो या किसी विशेष क्षेत्र से जुड़ा काम, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका जारी रहना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हालांकि हर पीढ़ी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी अलग राह पर चलकर अपनी एक नई पहचान बनाते हैं। फिल्मी दुनिया में भी ढेरों ऐसी हस्तियां हैं जिनकी संतानों ने अपने माता पिता की राह पर न चलकर किसी दूसरे क्षेत्र को अपने करियर के रूप में चुना और उसमें सफल भी हुए। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही स्टार सन्स और स्टार डॉटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। हाल ही में जब यह खबर सुनने को आई कि मशहूर एक्टर आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने अंतर्राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में देश के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया है, तो हर किसी को ताज्जुब भी हुआ और गर्व भी, क्योंकि आमतौर पर फिल्मी माहौल में पले बढ़े बच्चे आगे चलकर फिल्म लाइन में ही अपना करियर बनाते हैं। वेदांत को स्कूल के दिनों से ही तैराकी का जुनून था। शुरुआत में उन्होंने दुबई के यूनिवर्सल अमेरिकन स्कूल में एक स्विमिंग इवेंट में हिस्सा लिया था और वहीं से उन्होंने तैराकी में अपना करियर बनाने का मन बना लिया था। एक इंटरव्यू के दौरान वेदांत ने बताया कि उनकी फिल्म इंडस्ट्री में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके पिता ने भी हमेशा स्विमिंग को लेकर उन्हें प्रेरित किया है। इसके बाद वेदांत बाकायदा तैराकी सीखने के लिए मुंबई के गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में शामिल हो गए और इसकी भरपूर ट्रेनिंग ली। साल 2017 में उन्होंने इसकी तैयारी के लिए ढेरों सारे प्रोग्राम भी अटेंड किए, जहां नए तैराकों की विशेष तैयारी करवाई जाती है। वेदांत को पहली बार साल 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सफलता मिली थी। उन्होंने थाईलैंड में आयोजित तैराकी चैंपियनशिप के अंतर्गत कांस्य पदक जीता था। इसके बाद साल 2019 में वेदांत ने एशियन एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और रजत पदक जीता। वेदांत राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इवेंट में भी लगातार हिस्सा लेते रहे हैं। उन्होंने गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में भी कई पदक जीते थे। साल 2021 में वेदांत खूब चर्चित हुए थे जब उन्हें साल की शुरुआत में ही लातविया ओपन इंटरनेशनल मीट में कांस्य पदक मिला था। इसके बाद अक्टूबर में आयोजित जूनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप में 7 पदक अपने नाम किए। वेदांत माधवन का कहना है कि मेरा लक्ष्य स्विमिंग में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतना है। हाल ही में वेदांत माधवन ने कोपेनहेगन में आयोजित डेनिस ओपन स्विमिंग में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की है। दिलचस्प बात तो ये है कि वेदांत ने कुछ दिनों पहले ही इस प्रतियोगिता में भारत के लिए एक रजत पदक भी जीता था। दोस्तों, वेदांत माधवन से पहले भी बहुत से फिल्मी परिवार हैं जिनकी संतानों ने फिल्मी दुनिया से अलग किसी दूसरे क्षेत्र में अपना करियर बनाया। शुरुआत करते हैं लेजेंडरी एक्टर अमरीश पुरी जी की संतानों से। अमरीश पुरी जी की 2 संतानें हैं, बेटा राजीव पुरी और बेटी नम्रता पुरी। एक मशहूर अभिनेता के बेटे होने के बावजूद राजीव पुरी लाइमलाइट से हमेशा दूर रहे। उन्होंने बचपन में ही बॉलीवुड से दूर रहने का फैसला किया था। एक इंटरव्यू में राजीव ने बताया था कि उस वक्त बॉलीवुड में स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसे में उनके पिता ने भी उनसे कहा कि बॉलीवुड के अलावा जो अच्छा लगता है वो करो। इसके बाद राजीव मर्चेंट नेवी में चले गए। राजीव पुरी की तरह ही उनकी बहन यानी अमरीश पुरी की बेटी नम्रता पुरी भी अपने बड़े भाई की तरह ग्लैमर इंडस्ट्री से दूर ही रही। हालांकि वे दिखने में काफी खूबसूरत और स्टाइलिश हैं। नम्रता बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर एक बेहद सिंपल लाइफ जीती है। उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर में मास्टर डिग्री ली है और अपने उसी काम में व्यस्त रहती है। नम्रता सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। हाल ही में उनको कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थी जिसे देखकर लोगों को ताज्जुब हुआ कि नम्रता खूबसूरत होते हुए भी फिल्मों में क्यों नहीं आई। नम्रता शादीशुदा है और उनकी शादी बिजनेसमैन सुरेश भगवे से हुई है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अलावा नम्रता कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी हैं। खैर, अमरीश पुरी के दोनों बच्चे भले ही फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं, लेकिन उनके पोते वर्धन पुरी ने एक्टर बनने का फैसला किया। उन्होंने कई सालों तक थिएटर में काम किया और तकरीबन 90s प्ले में काम करने के बाद ये साली आशिकी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। वर्धन पुरी की इस फिल्म का निर्माण उनके पिता राजीव पुरी ने ही किया था। बात फिल्मी परिवार की ऐसी संतानों की हो रही है तो भला सदाबहार धर्मेंद्र की बेटियों का नाम कैसे भूल सकते हैं। हालांकि हम उनकी पहली पत्नी से हुई बेटियों का जिक्र नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ उनकी और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी की बेटी आहाना की बात करने वाले हैं, जिनकी बड़ी बहन ईशा ने काफी फिल्मों में काम किया था और ऐसे में हर कोई आहाना के भी फिल्मों में आने को लेकर निश्चिंत था। हालांकि आहाना बॉलीवुड की चकाचौंध से हमेशा दूर ही रही और बहुत ही कम मौकों पर कैमरे के सामने नजर आई। आहाना को ज्यादातर उनकी माँ हेमा और बहन ईशा के साथ क्लासिकल डांस करते हुए ही देखा गया है। आहाना एक ओडिसी डांसर के रूप में जानी जाती है, साथ ही वे एक फैशन डिजाइनर भी है। आहाना ने बस एक बार अपनी बहन ईशा के लिए फिल्म ना तुम जानो ना हम में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था। इसके बाद वो पर्दे पर कभी नहीं दिखी। साल 2002 में आई ईशा देओल, ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टार इस फिल्म में आहाना ने ईशा की बेस्ट फ्रेंड का किरदार निभाया था, जो महज कुछ ही देर का था। साल 2014 में आहाना की शादी बिजनेसमैन वैभव वोरा के साथ हो गई और उन दोनों का एक बेटा भी है। इस कड़ी में अगला नाम आता है लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर व नीतू सिंह की बेटी रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर का। रिद्धिमा फिल्मी दुनिया से दूर है, लेकिन उन्हें बॉलीवुड पार्टियों में अक्सर देखा जाता है। रिद्धिमा काफी खूबसूरत और टैलेंटेड है, लेकिन उन्हें बचपन से एक्टिंग में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि उन्हें एक्टिंग का काफी शौक था।
रिद्धिमा ने फैशन और डिजाइनिंग को अपने करियर के रूप में चुना और आज वे फैशन इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम बन चुकी हैं। इसके अलावा रिद्धिमा ज्वेलरी भी डिजाइन करती हैं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। रिद्धिमा ने दिल्ली के बिजनेसमैन भरत साहनी से शादी की, जिनकी अपनी एक गारमेंट कंपनी और फैशन हाउस है। दोनों की एक बेटी भी है। लेजेंडरी एक्टर शर्मिला टैगोर व क्रिकेटर नवाब पटौदी की बेटी और एक्टर सैफ अली खान की बहन सबा अली खान का नाम भी इस कड़ी में आता है। सबा के दोनों भाई बहन यानी सैफ अली खान और सोहा अली खान के अलावा उनकी दोनों भाभियां अमृता सिंह और करीना कपूर तक सभी एक्टिंग फील्ड से ताल्लुकात रखते हैं। बावजूद इसके सबा लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं। फैमिली फंक्शन को छोड़ दें तो सबा ना तो किसी पार्टी में और ना ही किसी इवेंट में ही ज्यादा नजर आती हैं। दरअसल सबा की फिल्मों से दूरी की सबसे बड़ी वजह उनका शर्मीला स्वभाव है। सबा ने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद उन्होंने अमेरिका जाकर जेमोलॉजी एंड डिजाइन में डिप्लोमा किया है। दोस्तों 45 प्लस हो चुकी सबा अभी तक अनमैरिड है और वे डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस करती है। सबा ज्वेलरी डिजाइनिंग के इस काम के पीछे अपनी माँ शर्मिला जी को अपनी प्रेरणा मानती है। सबा के मुताबिक उनकी माँ शर्मिला टैगोर बहुत ही स्टाइलिश हैं और उन्हीं को देखकर वे अपनी ज्वेलरी डिजाइन करती हैं। एक इंटरव्यू में सबा ने कहा था कि मेरे मन में कभी भी फिल्म लाइन में जाने का विचार नहीं आया। मैं जहाँ और जिस काम में हूँ काफी खुश हूँ। अपने पारिवारिक बिजनेस की देखभाल भी सबा ही करती हैं और औकाफे शाही की मुखिया होने की वजह से सबा अली खान ही पटौदी खानदान की वो सारी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब रखती हैं, जिसकी वजह से वे काफी व्यस्त रहती हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और रोचक किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।